अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र है अल्लाह का ठीक हूँ। तो ये जी सुबह-सुबह का टाइम है और मैंने जाना था अपनी सिस्टर की तरफ नेक्स्ट डे, तो उसी की जो है आज मैं सारा दिन तैयारी-श्यारी करनी है, उसकी जाने की भी बहुत अरसे के बाद मैं जा रही हूँ। 2-3 दिन के लिए ऐसी छुट्टियाँ थी तो हम लोग जा रहे थे। यहाँ पे मैंने कहा जाने से पहले मैं ना सारे कपड़े वगैरह धो जाऊँ क्योंकि सर्दियों के इतने कपड़े होते हैं और वो एक दिन में ड्राई भी नहीं होते, क्योंकि मैं नीचे जाके ड्राई रूम में तो डालती ही नहीं, घर में ही जो है ये रैक पे ये जो कपड़ों का स्टैंड होता है इस पे डाल के ड्राई करती हूँ। तो 2 दिन तो लग जाते हैं। कुछ कपड़े ये कल के धोए हुए थे वो मैंने यहाँ पे रखे और कुछ अभी धुल रहे थे और कुछ धुल चुके थे। मुझे था कि बस मैं जो है ना बास्केट में कोई भी जो कपड़ा है ना वो धोने वाला ना पड़ा हो। तो ये मैं अपने मिशन में कामयाब हो चुकी थी। ये सिर्फ़ एक बैग पड़ा है धोने वाला, इसको मैं आके धोऊँगी। उसके अलावा सब कपड़े जो हैं ना वो धुल चुके थे। अच्छा, कपड़े वग़ैरह धोने के बाद जो है मैं बाज़ार गई। बस पे ही जा रही थी और मैं इंतज़ार कर रही थी। मैं हमेशा जो है ना वो टाइम देखे बगैर बस का आती हूँ घर से, या तो बस निकल रही होती है मेरे पहुँचने से पहले या फिर आने में भी काफ़ी टाइम होता है। तो अभी भी जो है ना ये तकरीबन मेरे ख़्याल में 8-10 मिनट थे बस के आने में और ठंड इतनी शदीद थी। लेकिन मैं चूँकि काम करते-करते भी घर से ही निकली थी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैं बस का वेट कर रही थी। कुछ चीज़ें थी लेके आनी थी, कुछ रास्ते के लिए चाहिए था। मेरी जो है सिस्टर वो दूसरे सिटी में रहती हैं, तो वहाँ पे जाना था, इसलिए रास्ते में कुछ चाहिए था खाने-पीने के लिए बच्चों के। बस अभी-अभी मैं घर आई और ये मैं चीज़ें लेके आई थी रास्ते में कुछ खाने-पीने के लिए। इनको मैं ऐसे ही बंद ही रहने दूँगी वरना तो ये बच्चों ने अभी शुरू हो जाना है। और कुछ चीज़ें और थी ज़रा वो ली मैंने, और ये फ़र्स्ट टाइम मैं लेके आई हूँ। हील स्टिक, देखते हैं कैसा काम करती है कैसा नहीं करती। तो और तो कुछ ऐसा ख़ास नहीं था लेके आने वाला। और बस अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ अंडा ब्रेड। मेरा कहीं तो रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो बस मैं अपने लिए जो है ना वो अंडा ब्रेड बनाऊँगी और उसके बाद फिर मैंने बेटे को कटिंग के लिए कटिंग करवाने उसकी लेके जाना है। और ये जी कल मैंने हलीम बनाई थी, ये हलीम पड़ी हुई है, काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है। इसको जो है ना मैं फ्रीज़ कर जाऊँगी क्योंकि आज बच्चे पता नहीं ये खाते हैं कि नहीं खाते हैं, या मटर भी बने हुए पड़े हैं। शायद मसरों के साथ मैं उनको पराठा बना दूँ। आते हैं तो बच्चों से पूछती हूँ क्या खाना है उन्हें, हलीम या मसरों के साथ पराठा। बस उसके बाद फिर मैं बेटे को लेके आई कटिंग करवाने के लिए, और यहाँ पे इतना रश था, इतना रश था। और वैसे भी इतने रश वाली जगहों पे मुझे वीडियो बनाना कुछ इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, कि क्योंकि हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है, फिर लोगों के चेहरे वगैरह जो हैं फेस आएँ तो वो इतना मुझे पसंद नहीं है। बस फिर कटिंग करा के घर आए, घर आके मैंने कहा बनाती हूँ सैंडविच अभी शाम के लिए भी, और कुछ कल रास्ते में भी साथ रख लूँगी क्योंकि सुबह जो है थोड़ा जल्दी निकलना था और सुबह-सुबह कहीं सफ़र पे जाना हो तो इतना दिल नहीं करता कुछ खाने पीने को सुबह-सुबह। तो यहाँ जो है ना मैंने एग बॉयल करके उनको मैश कर लिया था, और चिकन में जो है ना नमक और काली मिर्च ऐड की थी मैंने, और इसको मैंने पका लिया था। बॉयल तो नहीं किया था, हल्का सा जो है ना वो ऑयल में फ्राई कर लिया था, भून लिया था। और चॉप करके उसको चिकन को भी तो मायोनीज़, नमक और काली मिर्च डाल के मैंने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था, मिक्सचर बना लिया था। और ब्रेड के एक पीस पे मैंने केचप लगा ली थी और दूसरे पे ये मिक्सचर लगा के ऊपर सैलेड में जो जो भी पसंद है बंदा अपनी मर्ज़ी से जो है वो लगा सकता है। मुझे प्याज नहीं पसंद, इसलिए प्याज मैंने नहीं शामिल किए थे। और ये देखें, ये मज़ेदार से बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही मज़े के जो है ना वो सैंडविच रेडी हो गए थे। बस फिर सारी पैकिंग वगैरह करके सारे कामों से फ़ारिग हो के रात को मैंने फिर सारा किचन वगैरह साफ़ किया। मुझे था कि जाने से पहले सब कुछ जो है ना वो साफ़ हो, और मैंने मसर बनाए थे 1-2 दिन पहले और 1 दिन पहले हलीम बनाई थी। दोनों चीज़ें जो है वो काफ़ी बच गई थी, तो इनको मैंने अच्छी तरह गर्म करके मैंने कहा ये ठंडे हो जाएँ, तो इनको जो है ना जाने से पहले सुबह जो है वो फ्रीज़ कर जाऊँगी। और यहाँ पे बहुत सारा दूध था पड़ा हुआ और इसकी भी एक्सपायरी डेट आजकल की थी, तो इसको भी मैंने अच्छी तरह जो है ना बॉयल कर लिया था। ये भी ठंडा हो जाएगा तो इसको कुछ मैं फ्रिज में रख दूँगी, बाकी को मैं फ्रीज़ कर दूँगी ताकि ख़राब ना हो, नहीं तो इसने ज़ाया चले जाना था। और यहाँ मैंने बनाई थी अपने लिए चाय। हाँ जी, ये है नेक्स्ट डे और जाने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार थे, चीज़ें रेडी थीं। मेरे सिटी से जो है ना वो तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे का जो है ना वो सफ़र है। तो बच्चे जो हैं ना वो, मेरे बच्चे तो सफ़र में बहुत ही तंग करते हैं।
उन लोगों का तो दिल कर रहा होता है बस इधर से हम बैठें, एक दरवाज़े से बैठे हों, दूसरे दरवाज़े से उतर जाएँ और जो है ना वो जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएँ। और ख़ास तौर पे ऐसे मौसम में जहाँ जो है ना वो बाहर भी स्नो ही स्नो, और कुछ इतना कोई ख़ास वीडियो बनाने वाला भी नहीं था कि मैं आपको बना के दिखाती, क्योंकि क्लियर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, स्नो ही स्नो थी हर तरफ, तो मैंने कोई ख़ास वीडियो नहीं बनाई फिर रास्ते की। तो ये जी हम पहुंच चुके थे सिस्टर की तरफ, और खाना जो है ना वो गरम-गरम रेडी था, और खाने की खुशबुएँ जो है ना वो बाहर तक आ रही थी। ये बनी हुई थी चिकन बिरयानी और साथ चिकन पुलाव। चिकन पुलाव जो है ना वो बहुत मिर्चों के बगैर बनाया था, और वो बच्चों के लिए था, और बिरयानी जो थी वो सही करारी वाली बिरयानी थी। साथ जो है ना चिकन स्टीम किया हुआ चिकन था, सैलेड था, रायता था, और बहुत ही मज़े का खाना था। बिरयानी भी बहुत मज़े की थी, सही स्पाइसी वाली थी। हम लोग इसी तरह करते हैं क्योंकि बच्चे अक्सर मिर्चें नहीं खाते, तो उनके लिए फिर अलग से जो है ना वो कुछ ना कुछ बना लिया जाता है ताकि बच्चे भी खा लें। और जो चिकन स्टीम रोस्ट था वो सिर्फ़ काली मिर्च और नमक में बना हुआ था, वो भी बहुत मज़े का था। और साथ सैलेड था और साथ ये रायता था। ये जी डेज़र्ट था, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कोई फ़िनिश डेज़र्ट है, यही था। और बहुत मज़े का ये बना हुआ था, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं था, बड़ों के लिए जो है वो ये बनाया था। और बच्चे इतने शौक़ से इस तरह की चीज़ें नहीं खाते जिसमें बहुत ज़्यादा ना ये फ्रूट वग़ैरह और इस तरह की चीज़ें डली हुई हों। बच्चों को कोई ख़ास पसंद नहीं आती, तो बच्चों के लिए जो है ना वो फिर सिस्टर ने केक बनाया था, तो मैंने कहा चलें ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका है केक बनाने का, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। बेस जो है ये बाज़ार से ली थी, 3 लेयर, इसी तरह जो है ना 2 लेयर 3 लेयर इसी तरह पैक मिल जाता है, और बहुत सस्ता मिलता है, इतना कोई महंगा नहीं होता है ये। और साथ ऊपर ये जो है ना स्पाइडरमैन की शीट ले ली थी, वो आपकी अपने बच्चों की पसंद है, जो बच्चों को जो करैक्टर या जो चीज़ पसंद हो वो शीट्स वग़ैरह मिल जाती हैं। वो लेके वो ऊपर लगा दी थी। और ये जो क्रीम है ये बटर क्रीम है, ये दूसरी क्रीम से नहीं बनाई थी। बटर क्रीम सही रहती है, इसी तरह आपने डेकोरेशन वगैरह करनी हो, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। इतनी जल्दी क्या, ख़राब होती ही नहीं है। तो ये देखें जल्दी से जो है वो केक बन गया था, और बड़ा मज़े का बना था, और बच्चे जो है ना वो खुश हो जाते हैं। बच्चों को तो बस इस तरह की चीज़ मिल जाए अपनी पसंद की, तो वो वैसे ही खुश हो जाते हैं। और ये था नेक्स्ट डे का था ये नाश्ता। ये फिनिश टाइप का थोड़ा नाश्ता था, देसी नाश्ता नहीं था। तो मैंने कहा चले मैं आपको नाश्ता भी दिखा देती हूँ, हम लोगों ने नाश्ता क्या किया था। और तो मैंने वो जो 2-3 दिन मैं वहाँ रही, मैंने कोई भी वीडियो वहाँ पे नहीं बनाई थी। बस यही थी जो मैंने जाते सारे खाने की बना ली। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि अगर दावत वगैरह करनी हो, बाज़ दफ़ा समझ नहीं आ रही होती बंदा क्या बनाए, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मुझे दें इजाज़त, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।